हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड जिला, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूँ। रीजनिंग आज से हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक क्या है मेरे पास, जो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे पहले हमें क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमारे पास होता क्या है कि कुछ वर्ड्स को या फिर अल्फाबेट्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट पैटर्न से डिफरेंट लॉजिक से क्या किया जाता है, उन्हें कोड किया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या करना होता है, हमें डिकोड करके नेक्स्ट वर्ड को हमें क्या बोला जाता है, उसको भी उसी पैटर्न के बेसिस पे हमें कोड करना है या फिर उसको डिकोड करना है। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो हमारे पास सबसे पहले मैं बता दूं, कोडिंग और डिकोडिंग जो होती है मेरे पास तीन टाइप की होती है। ठीक है, तो पहली तो क्या होती है मेरे पास, लेटर कोडिंग, जिसको अल्फाबेटिकल कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें क्या किया जाता है, अल्फाबेट्स को कोड किया जाता है, अल्फाबेट्स की हेल्प से उनको कोड किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी क्या होती है हमारे पास, नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग में क्या किया जाता है, नंबर्स को कोड किया जाता है। ठीक है, नंबर्स को कोड करना, उनको डिकोड करना, तो ये किस में किया जाता है, नंबर कोडिंग में। और थर्ड टाइप की कोडिंग क्या होती है मेरे पास, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप की कोडिंग मैं आपको करवाऊंगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको लेटर कोडिंग के बारे में कुछ बता दूं। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमें क्या उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ कि एम कितनी नंबरिंग पे है। ठीक है, तो वो आपको टू द पॉइंट आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है आगे काफ़ी जगहों पे, क्या करेगा वो हेल्प करेगा, टाइम वेस्ट नहीं होता इससे हमारा। जैसे मान लो हमें केक को डिकोड करना है, तो आप सबसे पहले क्या ए से जेड तक क्या पूरे अल्फ़ाबेट को लिखोगे आप वहाँ पे, फिर उसके बाद के को ढूंढोगे के किस पोजीशन पे। तो इससे अच्छा क्या कि एक ही बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि एक ही बार में क्या कर लो, उनको याद कर लो। तो मैं याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल एक आसान ट्रिकी सा वे बताऊंगा आपको याद करने के लिए। तो वही मैं बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ आज। तो इजोटी, देखो पहला एक चीज़ याद रखना, हमारे पास एक वर्ड होता है हमारे पास इजोटी। ठीक है, इसको याद रखना आप। इससे हमारे पास केवल 5 वर्ड का जो होगा हमारे पास नंबरिंग याद हो जाएगी। जैसे ई क्या हमारे पास 5, आगे क्या 5 के मल्टीपल होंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना इजोटी। तो उससे मेरे को क्या याद हो जाएगा कि ई किस नंबर पे आएगा मेरे पास, 5th नंबर पे, जे किस पे आएगा 10th नंबर पे, ओ किस पे आएगा 15th नंबर पे, टी किस पे आएगा 20th नंबर पे, और वाई किस पे आएगा 25th नंबर पे। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद, ये सभी जितने लेटर्स मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता दूंगा। तो उस ट्रिक की हेल्प से आप क्या करोगे, इन सभी को याद कर लोगे। ठीक है, आधा 15-20 मिनट लगेंगे इनको याद करने के लिए, बहुत ईजी सा टॉपिक है। अब देखो, ए सबसे पहला नंबर होता है। ठीक है, अल्फाबेट होता है सबसे पहला, तो ए की नंबरिंग क्या है 1। ठीक है, ये तो आपको याद है, सभी को याद होती है। ए और जेड की तो याद होती है, जेड लास्ट होता है, तो जेड की कितनी होती है 26, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब बी की कितनी होगी 2, 3 और 4, यहां तक आपको याद रखनी है। ठीक है, A1, B2, C3 एंड D4, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अब ई मैंने आपको बता दिया, ई की नंबरिंग कितनी होगी 5। ठीक है, अब एफ की नंबरिंग कितनी होगी, एफ को देखो, एफ ऐसे ना, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, यहाँ से अगर ज्वाइन कर दूँ, इसको उल्टा कर दूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना मेरे पास। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके कुछ कर दूँ एफ, तो इसको ये कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से क्या निकलेगा मेरा एफ की नंबरिंग क्या निकलेगी 6। अब जी है मेरे पास। अब जी जो है मेरे पास, देखो जी कैसे ड्रॉ किया मैंने, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको ध्यान ना दो, इस पर ध्यान दो, ये क्या बन रहा है 7 बन रहा है। तो जैसे G7 सबमिट भी होती है, ठीक है, G7 सबमिट वगैरह होती है, तो G का अल्फाबेट क्या निकलेगा, नंबर क्या निकलेगा 7th। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास H। अब H को याद करने का क्या तरीका है मेरे पास, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो ये कितना बन गया 8। तो H की नंबरिंग क्या आएगी 8। ठीक है, ये हो गए G और 8। आगे क्या मेरे नेक्स्ट क्या मेरे पास I देखो, I को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। ठीक है, तो I ऐसे है मेरे पास, इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ठीक, फिर क्या मेरे पास J मैंने आपको बता दिया कितना 10, तो इसको याद करने का कोई और तरीका नहीं है। अब K को कैसे याद करना है, K क्या है मेरे पास 11, K को याद कैसे करना है, IPL देखते हो ना, IPL में कौन सी टीम है पंजाब की, किंग्स 11।
तो ये क्या है, किंग्स 11, कभी नहीं भूलेगा ये, तो इसलिए किंग्स 11 पंजाब से याद रखना। के का क्या नंबर है, 11, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एल। एल को कैसे याद रखना, एल कितने नंबर पे हमारे पास, 12। अब 12 से याद रखना TWELVE, तो लास्ट में किसकी साउंडिंग आ रही है हमारे पास, एल, 12, ऐसे आ रहा है ना, एल आ रहा है ना, एल की साउंडिंग आ रही है, तो एल का क्या नंबर होगा, 12 नंबर होगा। वैसे ही मेरे पास m कितना होगा, देखो m कैसे ड्रॉ किया मैंने, ऐसे करके अगर मैं इसको 90 डिग्री इस तरफ घुमा दूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, और इसके आगे 1 लगा दूंगा मैं, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 13, ठीक है, 13 बन जाएगा। अब मेरे पास क्या है, n, ठीक है। n को क्या किया मैंने, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो ये चीज़ ऊपर ले आ दी, ये ऐसे करके, ठीक है, तो ये थोड़ी किसकी शेप देगा, इसको उल्टा कर दूंगा तो ये 14 की शेप दे देगा। तो n कितना हो जाएगा मेरे पास, 14। ओ मैंने बता दिया कितना, 15। p कितना आएगा, अच्छा p को याद कैसे करना है, देखो p ऐसे लिखा हुआ है ना, अगर p को मैं उल्टा करूं तो ये क्या ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे करके, तो ये क्या बन रहा है, 6 बन रहा है ना, तो 6 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 16, ठीक है। देखो कोई भी देसी जुगाड़ लगा के ही हमको याद करना है, कोई इतना वो परफेक्ट रूल तो नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से हमको याद रखने हैं, वो कैसे भी कोई भी ट्रिक बना लें, कुछ भी बना लें। अब Q है मेरे पास, तो Q देखो ऐसे करके होता है ना, तो ये क्या है, कुछ ऐसे करके बना दो, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 7, ठीक है। तो 7 है, 7 तो पहले ही हो चुका है, G के साथ 7 होता है तो उसके साथ 1 लगा दूंगा, तो Q कितना हो जाएगा मेरे पास, 17। अच्छा R कितना है मेरे पास, ये कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, 8 तो पहले था H, तो इसके आगे 1 लगा दूंगा, ये क्या बन जाएगा, 18, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, S है, S में मैं करता हूँ इसको यहाँ से 1 कर देता हूँ, ये 9 सा दिख रहा है कुछ, अब ये 9 सा दिख रहा है तो इसके आगे 1 लगा दूंगा, ये क्या बन जाएगा, 19। अच्छा T को तो याद करना बड़ा ही आसान है, बहुत इजी है, T20 मैचेस होते हैं ना, ठीक है, 2020, तो ये वहाँ से आ गया। अब U को देखो, U को कैसे हिंदी में कैसे ये सुनने में आ रहा है, U कुछ ऐसे करके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 1 निकल गया, तो U का क्या आ जाएगा, 21, देखो है ना कितना इजी। अब V क्या मेरे पास, V को मुझे याद रखना पड़ेगा, V का मेरे पास कोई वे नहीं है मेरे को बताने का, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो V को क्या करोगे आप, सीधे याद कर लोगे, 22। अच्छा W मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं 90 डिग्री ऐसे घुमा देता हूँ, तो ये क्या 3 सा बन जाएगा, तो लेकिन 13 तो मेरा कवर हो चुका है, तो ये कितना बन जाएगा, 23। W देखो किसके पास है, Z के पास है ना, Z के पास जा रहा है, तो Z के आसपास इससे 3 याद रखना, तो ये 2 लग जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 23 हो जाएगा। X कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास जो क्या अपना क्रिसमस होता है ना, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 25 दिसंबर को, ठीक है। एक्समास ट्री सुना ना, एक्समास ट्री जो भी होता है हमारे पास ट्री सा बनाते हैं जिसको डेकोरेट वगैरह करते हैं, तो 25 दिसंबर होता है, तो एक्स की क्या है, 25-1, वो कब सेलिब्रेट कब करते हैं, वो रात को 24 की रात को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्या है मेरे पास 24 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 24। तो y को याद रखना, z से पहले आता है, तो इसको याद रखना 25। तो ये थे मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स को याद करने के जो भी मेरे पास तरीके थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आप इनकी हेल्प से इनको याद कर सकते हो, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद होंगे तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में पूरी A to Z, यहाँ पे एक जगह पे आपको क्वेश्चन पेपर में आपको A to Z पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ से देखते जाएंगे और वहाँ पे करते जाएंगे। लेकिन उससे बेटर क्या है, कुछ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके, ठीक है, 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करके इनको किसी तरह से याद कर लिया जाए, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये तो आप कर लोगे वहाँ पे। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, इनके रिवर्स लेटर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जब कोडिंग डिकोडिंग आएगी मैं आपको बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आया होता है, कैसे रिवर्स लेटर्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स मैंने आपको क्या बताया लेटर, जैसे कि यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ पे बीच में बहुत सारे लेटर, जैसे ये B हो गया, ये Y हो गया, C हो गया और ये X हो गया, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग में ये भी यूज़ किया जाता है कि A को कोड कर दिया जाता है Z के बराबर, यहाँ पे Z है, ठीक है, B को कोड कर दिया जाएगा Y के बराबर। तो आपको देखने से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कोडिंग और ये
कोड कैसे किया हुआ है। लेकिन अगर आपने इनके उल्टे अल्फ़ाबेट याद किए होंगे, मतलब ए के अपोजिट में कौन आ रहा है यहाँ पे Z, B के अपोजिट में Y, C के अपोजिट में X, वैसे ही D के अपोजिट में कौन आएगा, यहाँ पे W होगा। ठीक है, तो ऐसी और भी लेटर्स हैं मेरे पास। ठीक है, सी डी के बाद कितने सारे लेटर्स हैं, तो इनके अपोजिट मेरे को याद होंगे, तो पैटर्न को देख के सामने मुझे दिख जाएगा कि अगर बी के अपोजिट वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि जो वो पैटर्न दिखा रहे हैं वो कैसा पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इसका अपोजिट रिवर्स लेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो याद करने के लिए भी मैंने एक तरीका ढूंढा हुआ है। तो वो तरीका क्या है मेरे पास, देखो ए का तो सबको याद होता है, ए फर्स्ट नंबर है और जेड लास्ट नंबर है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे ए का अपोजिट कौन होता है, जेड होता है। अब मैं बाकी बताता हूँ, इनके अलावा और जो है मैं वो बता देता हूँ आपको। अब देखो बी और वाई, बी का वाई था ना, तो इसको याद करने के लिए क्या तरीका याद रखना, बी ओ वाई, बॉय। ठीक है, बॉय से याद रखना बी और वाई, ओ को मिटा देना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, बॉय, बॉय से याद रहेगा आपको बी और वाई। ठीक है, सी और एक्स से, सी और एक्स को कैसे याद रखना है, क्रैक्स जो एक छोटे बच्चे खाते हैं ना, वो चिप्स टाइप का कुछ आता है, तो उससे याद रखना सी और एक्स, ये बीच वाले नहीं याद रखने मेरे को। ठीक है, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, नोट करना हो कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना, एक दो बार रिवाइज करोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब ये क्या मेरे पास, डी और डब्ल्यू, इसको कैसे याद रखना, माउंटेन ड्यू पीते हो ना, ये रहा मेरे पास डी और डब्ल्यू। देखो ई और वी, एक ये हो गया और ये वाला हो गया। देखो एक वर्ड आप सभी को अच्छे से याद होगा, LOVE, लव। ठीक है, तो लव से क्या निकलेगा मेरे पास, L का अपोजिट O, ठीक है, O का अपोजिट L, और VE से क्या निकलेगा, E का अपोजिट V, V का अपोजिट E, तो ये वही है मेरे पास। ठीक है, इसको किससे याद रखना, लव से। ये भी कहाँ से याद होगा, लव से, तो यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखना पड़ेगा। इसको कैसे याद रखोगे, देखो गर्मी होती है ना, गर्मियों के दिनों में क्या बोलते हैं, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या बोलते हैं, उफ कितनी गर्मी हो गई। ठीक है, तो याद करने का तरीका है, कैसे भी याद करो, याद करने हैं। ठीक है, तो F का उल्टा क्या हो जाएगा, U, और U का उल्टा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। GT को रखना बहुत आसान है, GT रोड सुना होगा, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड सुना होगा, तो ये वहाँ से याद हो जाएगा। HS कैसे याद करोगे, हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल पता है ना अपना 10th तक, हाई स्कूल, तो H से क्या हो जाएगा, H से H का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास S, और S का उल्टा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। IR को भी याद रखना बहुत आसान है, इंडियन रेलवे। ठीक है, सभी ने ट्रैवल तो किया ही है रेलवे में, तो इससे क्या निकलेगा, इंडियन रेलवे। ठीक है, JQ, JQ को कैसे याद रखोगे आप, जंगल क्वीन से याद रख लो, जंगल क्वीन, हाँ जंगल क्वीन। ठीक है, तो J और Q आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, J का अपोजिट Q होगा और Q का अपोजिट J होगा। वैसे ही KP देखो एक जगह का नाम सुना होगा आपने, काला पानी। ठीक है, काला पानी एक जगह का नाम है, तो उससे याद रखना K का अपोजिट P, P का अपोजिट K। काला पानी से याद रखोगे K और P। LO बता दिया, लव से मैंने बता दिया। अब लास्ट क्या रहा मेरे पास, MN। MN को कैसे याद रखो, मैन। ठीक है, आदमी। ठीक है, तो मैन से क्या याद रहेगा आपको, M और N याद रहेगा। ठीक है, बाकी तो हो गए M, N, O, P, बाकी उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, ये आते हैं, तो ये याद करने का मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बता दिया, ये तो आराम से याद हो जाएंगे, और ये भी आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, देखो जो ट्रिक्स होती है ना वो इन्हीं पे बेसिस होती हैं। अगर आप बोलो नहीं ये याद नहीं करने हैं तो फिर ट्रिक व्रिक का कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप पूरे अल्फ़ाबेट्स को लिख के उनके नंबरिंग करके वैसे ही करते रहो। अगर आप टाइम अपना सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट की बात है। दो तीन बार इसको रिवाइज करोगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। इनको तो वर्ड्स ही याद रखते हैं, आधे तो अभी याद हो गए होंगे मेरे कहने पे। ठीक है, तो एक दो बार रिवाइज करोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आपको आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत तो तरीके मैंने ये बता ही दिए, तो जो नहीं याद होते हैं उनको किसी तरह, अगर आपसे कोई नई ट्रिक बनती है तो आप उसको बना के याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ इनके। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
कि एक वर्ड कीबोर्ड इन अ सर्टेन लैंग्वेज कीबोर्ड इज रिटन एज, ठीक है, कीबोर्ड एक वर्ड है BOARD, ठीक है, कीबोर्ड इज रिटन एज FMJAGADQCT, ठीक है। कीबोर्ड को कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या पूछा मुझे कि टच पैड को कैसे लिखा जाएगा, टच पैड विल बी रिटन एज, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस वर्ड और इस वर्ड के बीच में लॉजिक ढूंढना है कि इसको यहाँ पे कैसे लिखा होगा। लॉजिक ढूंढने के बाद सेम लॉजिक हमने कहाँ पे लगाना है, इस टच पैड के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो कीबोर्ड का क्या आएगा, कीबोर्ड देखो K है, ठीक है, K का कितना बताया मैंने 11, और F का कितना होता है हमारे पास 6, ठीक है। E का कितना होता है हमारे पास 5, और M का कितना हमारे पास 13। Y का वैसे लिख देता हूँ मैं 25, B का 2, O का 15, A का 1, R का 18 और D का 4, ठीक है। वैसे मैं इसके भी लिख लेता हूँ, G का 7 होगा, A का 1 होगा, वैसे D का 4, Q का 17, C का 3 और 20 इसका D का। मतलब यहाँ पे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी है हमने, क्या लॉजिक यहाँ पे लगाया होगा। तो देखो EFG, ठीक है, 11, 6, 5, 13, कोई यहाँ पे रिलेशन तो दिख नहीं रहा। देखो अब एक चीज़ की है इन्होंने, हाँ, अगर मैं ऐसे देखूँ, ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, अगर मैं इसको कुछ ऐसे करके देखूँ, ठीक है, तो क्या दिख रहा मुझे, D का रिलेशन F के साथ। तो यहाँ पे K है 11, 11 + 2 13, 5 + 2 7, 25 के बाद 26 आता है ना, 26 में Z, Z के बाद A आ जाता है, तो इसके साथ कौन सा रिलेट कर रहा है 1, 2 + 2 4, 15 + 2 17, 1 + 2 3 और 18 + 2 20 और 4 + 2 6, ठीक है। ये लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने भी क्या करना है, देखो टच यहाँ पे है, ठीक है, टच की मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख लेता हूँ। टच की T के कितने 2, O के 15, U का 21, 3, 8, 16, 1 और 4, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, मुझे नेक्स्ट वर्ड पे लिखना है, ऐसे ही पैटर्न है ना, वहाँ पे तो आपको डायरेक्ट लिखना, यहाँ पे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो D का 4 है, 4 + 2 कितने होते हैं 6, 6 कितना होता है मेरे पास F, तो वो यहाँ पे लिख लूँगा, बाकी मैं आगे लगाता जाऊँगा। ये 20 है, 20 का क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ पे 22 किसका होता है मेरे पास V का, 15 और 2 17, 17 किसका होता है मेरे पास Q का, 21 और 2 23, 23 किसके लिए होता है W के लिए, 3 + 2 5, 5 किसके लिए होता है हमारे पास E के लिए, 8 + 2 10, 10 किसके लिए होता है E J, A जो T बताया था ना, तो ये J से, 16 + 2 18, 18 किसके लिए होता है R के लिए, 1 + 2 3, 3 होता ना, तो 3 किसके लिए होता है हमारे पास C के लिए, और 4 + 2 6, 6 किसके लिए होता है, अच्छा 4 तो आगे आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक मिस हो गया, अच्छा C लिखना था यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरे पास, जो भी वर्ड बनेगा, ज़रूरी नहीं है ये मीनिंगफुल हो या फिर नहीं हो। तो ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दी कि जो मैंने अभी आपको समझाया कि अल्फ़ाबेट्स के जो नंबरिंग है वो अगर हम याद रखते हैं तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा, ये तो इजी क्वेश्चन था, हम ऐसे भी देख के बता सकते हैं EFGYZABCDOPQ, ठीक है, ये देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन कभी हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वहाँ पर लॉजिक नहीं दिख पाता। तो इसलिए क्या मैंने क्या किया, आपको नंबरिंग को याद करने के लिए बताया। अगर नंबरिंग याद होगी तो हमारे पास क्या होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो अब यहाँ पे यूज़ होगा इस चीज़ का, जो मैंने आपको समझाया ना, तो इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ होगा। ये क्या कह रहा है मेरे पास, इन सर्टन कोड लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये किसी कोड लैंग्वेज में क्या बोल रहा है वो, कि गोट को कैसे लिखा गया है, GOAT, गोट को कैसे लिखा गया है 41, 45, और कोट को कैसे लिखा गया है COAT, कोट को कैसे लिखा गया है 41, और पूछ रहा है कि बोर्ड को कैसे लिखेंगे।
ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गोट इज रिटन एज 45, कोट इज रिटन एज 41, देन बोट विल बी रिटन एज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब बोट को कैसे करेंगे, देखो अब इसके बीच में लॉजिक ढूंढना पड़ेगा हमें। देखो अगर अब नंबरिंग नहीं याद होती तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे अल्फाबेट का तो कोई यूज नहीं हो रहा ना, यहाँ पे देखो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग का मिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं यूज हो रहा ना, मतलब अल्फाबेट तो नहीं यूज हो रहा, जी की जगह किसी अल्फाबेट को रिप्लेस कर दिया हो, तो उस केस में मैं देख सकता था। लेकिन अब क्या मेरे पास इनको किसी नंबर की फॉर्म में दिया है, ऑब्वियस ही बात है कि इनको भी मुझे नंबरिंग में कन्वर्ट करके ही कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब मैं वो लॉजिक कैसे ढूंढूंगा, अब या तो मैं पूरी ABCD Z तक क्या कर दूँ, अपना नंबरिंग डाल के लिख दूँ, ठीक है, पहले उसमें अपने 2 मिनट वेस्ट करूँ। लेकिन अब मैंने आपको नंबरिंग याद करवाई है, ठीक है, आपको नंबरिंग याद करवाई तो मुझे पता है गोट, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, गोट की क्या नंबरिंग थी 7, O की 15, A की 1 थी और T की कितनी थी 20, ठीक है। देखो कोई लॉजिक बन रहा है, 45 है, 45 ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता, तो 45 बड़ा नंबर नहीं है, तो माइनस भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इनको प्लस कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इनको प्लस करूँ तो देखता हूँ क्या बनता है मेरे पास, 15 और 7 22, 22 प्लस 1 23 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। देखो 45 के पास पहुँच गया हूँ ना मैं। अब 43 और 45 का डिफरेंस है, इसमें अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 45, ठीक है। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कोट में भी यही लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर कोई और लॉजिक ढूंढेंगे। कोट की नंबरिंग क्या है 3, देखो मुझे याद है तो मैं कितने 1 सेकंड भी नहीं लग रहा मुझे लिखने के लिए, और नहीं याद होती तो पहले मैं ABC को पूरा मुझे लिखना पड़ता। तो O कितना आएगा मेरे पास 15, A कितना आएगा 1, T कितना मेरे पास 20। इन सबको अगर मैं प्लस कर लूँ तो कितना आ जाएगा 15 और 3 18 और 1 19 और 20 कितना हो जाएगा 39 और यहाँ पे क्या है 41, तो यहाँ पे क्या प्लस करूँगा 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 41 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया मुझे कि यहाँ पे जो लॉजिक है, जो मैंने लॉजिक बताया आपको, वही लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है कि जितने इनकी नंबरिंग है उसको प्लस कर देंगे और उसमें क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे। अब बोट है तो बोट का देख लो, बोट B कितना होता है 2, O 15, A 1, T 20, तो ये कितना आ जाता है 17 और 18 और 20 38, और क्या करना है मुझे इसमें 2 प्लस कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 40। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेनिफिट था जो मैंने अभी आपको याद करवाया, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1 मिनट, हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं नंबर कोडिंग में क्या करना है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, इफ 9 @ 7 # 6 = 51 and 12 & 7 # 9 = 75, then find the value of 23 and 6 # 7, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू, ठीक है। ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन, नंबर को कोड कर दिए, सिंबल्स भी यहाँ पे कोड कर दिए, ठीक है। ये मेरे को फाइंड करना है। अब देखो 9 @ 7 # 6 = 51, ठीक है। और क्या है सेकंड, क्या है मेरे पास 12 & 7 # 9 = 75। अब देखो मेरे पास 4 सिंबल होते हैं, मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, इन दोनों की जगह पे क्या लगाऊं जिसकी वजह से रिजल्ट मेरा 51 आ जाए। तो देखो अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही देखूं, अगर मैं 9 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 7 से 63 और यहाँ पे कम है नंबर, तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कर दूँ 63 में से 6 माइनस कर दूँ तो आंसर आता है 57। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस माइनस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे प्लस प्लस भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 और 7 16 और 6 कितना जाएगा 22, वो भी नहीं हो रहा। डिवाइड भी नहीं कर सकते कहीं पे, मतलब ऑप्शन 2 ही रह गया, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक प्लस का। अब पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे प्लस किया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ। तो 7
6 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 6 कितने हो जाएंगे 42 प्लस 9, तो 42 प्लस 9 कितने होते हैं 51। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने एंड को क्या लिया हुआ है, एंड को प्लस माना हुआ है और हैश को क्या माना हुआ है इन्होंने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सेम रूल अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, देखता हूँ क्या ये ट्रू होता है, तो 12 प्लस 7 हैश की जगह क्या मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई और एक 9। देखो इसको सॉल्व करता हूँ, 7 9 से 63 प्लस 12, तो 12 और 63 कितने होते हैं हमारे पास 75। इसका मतलब जो लॉजिक मैंने यहाँ पे ढूंढा वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, और सेम लॉजिक मैंने क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना, तो कर लो यहाँ पे अप्लाई। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 23 एंड कितना था प्लस 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 6 7 से 42 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 3 2 5 4 2 6। ठीक है, 65 क्या होगा मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई ना ये बात। ये था मेरे पास नंबर कोडिंग, नंबर्स को क्या किया था कोड किया हुआ था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिंपल लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, डिफिकल्ट लेवल, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस लॉजिक को थोड़ा कूल माइंडेड होके सोचना उनको। तो हट क्या है हमारे पास, इफ क्या क्वेश्चन दिया है, इफ हट इज कोडेड एज 3360 एंड टैप इज कोडेड एज 320। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या बोल रहे हैं मुझे, देन PUN पन विल बी कोडेड एज। ठीक है, अब ये लॉजिक ढूंढना है मैंने। अब देखो हट है मेरे पास, हट यहाँ पे लिख लेता हूँ HUT, देखो 3360। अब अल्फ़ाबेट्स का तो कोई काम नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को नंबर में चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब वो कैसे किया है, देखो कोई लॉजिक, क्या लॉजिक ढूंढ सकता हूँ, अल्फ़ाबेट्स का तो यूज़ यहीं यहाँ पे कहीं कर ही नहीं सकता मैं, तो यहाँ पे क्या लॉजिक, H कितना होता है मेरे पास 8, U कितना होता है 21 और T कितना होता है 20। ठीक है, ये मुझे याद है इसलिए मैंने क्या कर दिया, आराम से यहाँ पे कर दिए। अब क्या मेरे पास 3360, ये इनको 3360 बनाना किसी तरह भी, काफ़ी बड़ा नंबर है ना, तो प्लस करने से तो आएगा नहीं, माइनस और डिवाइड करने से तो आएगा ही नहीं, प्लस करने से भी नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ एक मल्टीप्लाई की ट्राई करके देखता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 8 1 8 8 2 16 168 इंटू 20। अगर इसको सॉल्व करूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा 2 8 16 1 2 6 12 1 13 3 और 1 3 2 1 2 1 3। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब क्या है, जो भी इनकी नंबरिंग होगी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही इन्होंने क्या दिया है, इसको कोड कर दिया। ठीक है, ऐसे टैप को करके देख लेता हूँ मैं। टैप का T कितना होगा मेरे पास 20, A कितना होगा मेरे पास 1, P कितना होगा मेरे पास 16। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, इंटू 16 कितना हो जाएगा 320। ठीक है, वैसे मैं क्या करूँगा PUN के साथ भी कर लूँगा, तो PUN ये कितना हो जाएगा 16 21 और ये 14, तो इसको क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो 16 1 16 1 16 32 33 36 इंटू 14, तो इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, कितना आएगा 6 4 0 24 2 4 12 2 40 4 12 1 13 1 6 6 1 3 3 1 3 3 4 6 और 4 10 3 3 6 और 1 7 3 और 1 4, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 7 0 4। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो आप क्या करोगे, जो पहले मैंने आपको नंबरिंग आपको याद करना सिखाई है, तो वीडियो को पॉज करके आप
पहले उस नंबरिंग को याद करो, ठीक है। जितने भी नंबरिंग है उसको याद करने के बाद या फिर उनके जो रिवर्स अल्फ़ाबेट्स है उनको याद करने के बाद आगे की वीडियो को कंटिन्यू करो। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अगर बिना याद किए करोगे तो थोड़ा सा ऐसे हैक्टिक सा लगेगा, लेकिन उसको वीडियो को पॉज करके पहले उनको याद कर लो, तो आगे की वीडियो जो है आप बाद में देखो जब आपको वो नंबर याद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे पास, क्या बोल रहा है मुझे, इन अ कोड लैंग्वेज इफ अनु इज कोडेड एज, ठीक है। क्या बोला मुझे, इफ अनु को कैसे कोड किया, 21522, ठीक है। एंड रैम इज कोडेड एज, रैम, अच्छा राम बोले तो अनु ना, अच्छा नेम्स बताए हुए हैं। तो राम को कैसे कोड किया इन्होंने, 19, 2, 1 और 4। और क्या बोल रहे हैं मुझे, इसका कोड बताओ, काफ का कोड बताओ, ठीक है। अब ये भी क्या नंबरिंग का ही प्रोसेस है। तो अनु को देख लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1, ये क्या आ जाएगा 14, ये क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, 1, 14 और 21। तो देखो 1, 1, 4, 2, 1 कुछ लग रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, 1, 5, 2, 2, ठीक है। देखो कुछ लॉजिक दिख रहा है इन दोनों के बीच में, नहीं दिख रहा ना ऐसे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें +1 कर देता हूँ, इसमें +1 करता हूँ और इसमें भी +1 कर देता हूँ, तो देखो क्या बन जाता है मेरे पास 1, 1, 2, 41, 15, 21 और 1, 22। तो देखो बन रहा है 2, 1, 5, 2, 2, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इन नंबर्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये था यहाँ पे लॉजिक। और क्या लॉजिक है, देखो राम में देख लेते हैं, यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे 18, ए कितना यहाँ पे 1, एम कितना होता है मेरे पास 13। देखो मुझे याद है तो कितने आराम से मैं लिख रहा हूँ, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लग रहा मुझे। तो ऐसे ही आपको भी याद करने हैं। अगर मैं इसको +1 कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 19, इसको +1 करूँ तो 2, ये +1 करूँ तो 14। देखो यही बन रहा है 19214, 19214, इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब देखो कब लिखना है मेरे को, KAB, तो सिंपल सा प्रोसेस करूँगा। ये कितना होता है, किंग्स 11, 1 और ये 22, ये +1, ये +1 और ये +1, ये कितना हो जाएगा 11, 1, 12, 1 और 1, 2, ये कितना हो जाएगा 23। तो इसको मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1,2,2,2,3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,2,2,2,3। तो ये क्या रहेगा मेरा आंसर, ठीक है। देखो अब चीज़ें इजी लग रही हैं, आप जब नंबरिंग याद हो जाएगी तब चीज़ें क्या लगेंगी, मुझे इजी लगेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नंबरिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ, ताकि आपको नंबरिंग भी साथ साथ में क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए या फिर आपको याद हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ इन सर्टन कोड लैंग्वेज, इफ एक वर्ड दिया, बड़ा खतरनाक सा वर्ड है, QKAIT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जितना भी है 6, 7, इसको कैसे कोड किया हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको कोड कैसे किया हुआ है, SMCKB, ठीक है। तो पूछ रहे कि इसके लिए क्या कोड होगा, BHASR, ठीक है। तो ये इसका कोड पूछ रहा है। अब क्या मेरे पास अल्फ़ाबेट्स का यूज़ है। अब देखो क्या लॉजिक, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें, देखो QRS, ठीक है। तो ये इजी सा है, मैं नंबरिंग लेकर नहीं कर रहा हूँ, बिना नंबरिंग के भी सॉल्व हो जाता है। नंबरिंग तब करनी होती है जब हमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर दिए, यहाँ पे जैसे मान लो V दे दिया होता तो U और V के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता, तो फिर मैं क्या करता नंबरिंग करके देखता कितना का डिफरेंस है। अभी तो मुझे पता है 1 या 2 का डिफरेंस हो तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, यहाँ पे नंबरिंग करने का कोई टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है QRS KLM ABC IJK TUV,
ठीक है। मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं की। मैंने आपको बताया मेरा अल्टीमेट एम क्या, मेरा टाइम सेव करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे अगर सिंपल लॉजिक दिखा तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा वही लॉजिक। तो ये कितना हो जाएगा, बी सी डी, यहाँ पे एक बार लिख लूँ मैं, एच आई जे ए बी सी एस टी यू आर एस ओ टी। तो जो इसका कोड बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, डी जे सी यू और टी। ठीक है, ये था मेरे पास इसका क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एफ टी यू इज कोडेड एज, ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ टी यू इज कोडेड एज, इसको कैसे कोड किया हुआ है, 21206 जे के आर, यहाँ पे लिख देता हूँ, जे के आर इज कोडेड एज 18110। ठीक है, और बोल रहा है डी ओ जेड को कैसे कोड करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखो नंबरिंग ही करनी पड़ेगी मुझे, तो नंबरिंग करूँगा, ये कितना हो जाएगा 6T20U21। देखो कुछ क्या हो रहा है मेरे पास, 620 और 21। देखो यहाँ पे कोई लॉजिक दिख रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, रिवर्स करने का मतलब 21 को पहले लिखूँ फिर 20 को लिखूँ, ऐसे नहीं 1202 ऐसे रिवर्स नहीं, मतलब इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब कहने का मतलब कि FTU को ही रिवर्स कर दूँ मैं, U T और F। तो कोड क्या बन जाएगा 21 20 और ये क्या बन जाएगा 6, 21206। ठीक है, J के R को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा R K और J। तो R कितना होता है मेरे पास 18, K कितना होता है 11, J कितना होता है 10। तो यही बन रहा है मेरे पास। तो D और Z को भी क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको रिवर्स कर लूँगा Z O D। तो Z का कोड कितना होता है 26, O का कोड कितना होता है 15 और इसका कोड कितना होता है 4। तो इसका क्या कोड आ जाएगा मेरे पास 2615 और 4। ठीक है, तो ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कोडिंग के। तो इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आप अपने नेक्स्ट वीडियो तक आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं। आपके अल्फ़ाबेटिक के जो अल्फ़ाबेट्स के जो भी नंबर्स होंगे उनके वो आपके टिप्स पे हो जाएं, और जो उनके रिवर्स लेटर होंगे ठीक है वो भी आपके टिप्स पे हो जाएं। अब वो टिप्स पे होंगे तो क्या होगा, तो जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेके आऊँगा उसमें मैं आपके पास आपको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग करवाऊंगा और क्या रिवर्स लेटर की जो कोडिंग होगी और वो करवाऊंगा। जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए होंगे मैं वो करवाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगेंगे वो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगली 1-2 वीडियो में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते बने रहिए माइंडजिला के साथ। थैंक यू।